तो हेलो दोस्तों, बहुत दिन से देखा जा रहा है कि हमारा जो है बिहार में बेरोजगारी बेरोजगारी सब लोग जो है बढ़ते जा रहे हैं। तो आखिरकार हमारा जो है इसका क्या वजह है, ये हमारा जो है यूडीआईएसी जो कि हमारा जो है शिक्षा समिति है, भारत का पूरा जो शिक्षा के प्रति क्या बढ़ोतरी हो रहा है, क्या कमी हो रहा है, उसको रिजल्ट जारी करती है। जाकर के आप गूगल पे भी देख सकते हैं। तो ये हमारा पूरा रिजल्ट क्यों हमारा जो है इस तरह से शिक्षा का स्तर गिरते जा रहा है, इस मुद्दे पे बात करने के लिए आपके सामने सत्या सुशांत जी आए हैं। और ये मतलब जो है आप लोग को पूरा विवरण देंगे कि हमारा जो है एक्चुअल में शिक्षा का स्तर जो है ऐसे गिरते क्यों जा रहा है, और आखिरकार ऐसे ही चलते रहा तो हमारा भारत देश जो हमारा जो है इतना सर्वश्रेष्ठ हुआ करता था शिक्षा में, वो हमारा कहाँ जाएगा। तो सत्या सुशांत जी बोलिए, क्या है हमारा आंकड़ा हमारा भारत का शिक्षा के बारे में, जो कि लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। तो हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को नमस्कार। सबसे पहले हम यह कहना चाहेंगे कि जो हमारे बड़े भाई हैं ऐसा थिंकिंग रखे हैं कि हम लोग को भी मतलब देश के लिए कुछ करना चाहिए और कुछ ना कुछ मुद्दे पर बात करना चाहिए, क्योंकि हम लोग देश के भविष्य हैं। और अगर देश के युवा नहीं कुछ करे, युवा पीढ़ी अगर नहीं कुछ करता है तो आने वाला भविष्य जो कि बहुत ही दुष्कारी हो सकता है। तो उसी को मुद्दा बनाकर हम लोग छोटा सा प्रयास किए हैं और आप लोग के सामने अगर आए हैं तो देखिए परखिए क्या सही बात है क्या गलत बात है। और वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर जरूर कीजिएगा, बस शेयर आपसे मांगते हैं। अगर देश के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं तो जो सच्चाई है कम से कम लोगों के पास पहुंचाइए, बहुत ज़रूरी है। बोलिए, क्या है हमारा आंकड़ा, मतलब जो है पूरा डिटेल से बताएंगे कि हमारा कुछ राज्यों का आंकड़ा बताएंगे, उसके बाद हमारा देश में किस तरह से शिक्षा का स्तर गिरते जा रहा है, और आज हम लोग जो है बेरोजगारी मर रहे हैं। जब लोग को माइंड ही नहीं होगा, शिक्षा ही नहीं मिल पाएगा अच्छा से, तो रोजगार कहाँ से मिल पाएगा। तो हम लोग आपको यह बताना चाहेंगे कि सबसे पहले हमारे देश में जो कि ज्ञान का भंडार कहा जाता है, दुनिया को ज्ञान का पाठ पढ़ाने वाला देश है जो कि हमारा भारत है। आज भारत देश में शिक्षा का स्तर इस प्रकार हो गया है कि हमारे जो कहता है नहीं रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, तो हमारे देश में बांस को ही समाप्त कर दिया जा रहा है, मतलब कि स्कूल को ही समाप्त किया जा रहा है। तो ना ही रहेगी बांस तो कैसे बजेगी बांसुरी। तो बात है कि हमारे देश में सबसे पहले जो कि टोटल स्कूल की जनसंख्या था हमारे देश में 2018 का आपको आंकड़ा हम देते हैं एक, तो हमारे देश में 10,83,000 जो कि स्कूल थे, प्लस है उससे। और हमारे वही 19-20 का आंकड़ा है आपके साथ 10,32,000, जो कि इतना स्कूल हमारे कहाँ गए। 10,83,000 था और अभी जो 2020 का आंकड़ा है वो बता रहा है कि हमारे देश में 10,32,000 स्कूल है। तो कुल हमारे देश में 51,108 स्कूल जो कि बंद कर चुके हैं। समझिए ये आपके ही गांव, आपके ही मोहल्ला, आपके ही टोले, आपके ही कस्बे से ये स्कूल बंद हुए हैं। और आप देखे होंगे स्कूल को बंद होते, और उसमें कहीं ना कहीं पहले अच्छी क्लास चला करता होगा और आज वो उसमें ताला लग गया है। और उसी प्रकार एक आंकड़ा हम आपको देते हैं उत्तर प्रदेश, जो कि वहाँ स्कूल 2018 का आंकड़ा बताता है 1,63,142 स्कूल था, और उसमें 2020 का आंकड़ा हम आपको बताते हैं। 18 का आंकड़ा 1,63,000 है और 2020 का वही आंकड़ा आया है 1,37,000 से प्लस स्कूल है। तो हमारे इतना स्कूल कहाँ गए, और इसमें जो टोटल स्कूल आपको बंद दिखाए गए हैं वो 26,074 स्कूल, जो कि उत्तर प्रदेश का आंकड़ा है। इतना स्कूल कहाँ गया। और समझिए एक आंकड़ा और आपके यहाँ है मध्य प्रदेश का आंकड़ा है, जो कि 1,22,000 सितंबर 2018 का आंकड़ा है।
वही 2020 का आंकड़ा है 99,000 स्कूल वहाँ अभी 2020 का आंकड़ा जो कि प्रेजेंट में बच रहे हैं। और मध्य प्रदेश में भी टोटल 26,900 कुछ स्कूल जो कि बंद हो चुके हैं। कहाँ गए ये स्कूल, आप समझिए। हमारे देश में जो कि शिक्षा का एक भव्य कहा जाता था, मतलब विश्व गुरु, जहाँ के लोग 100 का 100% शिक्षित थे, वहाँ का स्कूल इस प्रकार बंद होते जा रहे हैं, तो हमारा भविष्य कैसा होगा। तो इसी से चिंता लोगों को होना चाहिए और हम जैसे युवा को इस पर कुछ ना कुछ बात रखना बहुत ज़रूरी है। और आज का जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जा रहे हैं वो थोड़ी अशिक्षित भी होते हैं और वो मतलब स्टूडेंट का जो कि स्टूडेंट से निकल कर नहीं जाते हैं, बड़े बड़े लोग के बाल बच्चे। मतलब राजा का बेटा, एक मूवी निकला था सुपर 30, उसमें डायलॉग था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। तो ये नहीं होना चाहिए। राजा का बेटा नहीं राजा बनता है, जिसके पास योग्य होता है, योग्यता होता है, वही राजा बनना चाहिए। तो हमारे देश में एक थे मैकाले, उन्होंने हमारे देश को पूरी तरह लास्ट फेज में घोरा था, जो कि जब हमारे देश को पूरी तरह से लोगों ने लूट लिया, उसके बाद उसने लास्ट फेज में घूरने आया भारत देश में और उन्होंने पूरा देश को घूरा और उसके बाद अपना देश गया। तो उनको पार्लियामेंट में बुलाया गया, उनके अपने पार्लियामेंट में, और उनसे सवाल जवाब किया गया कि आप घूरे हैं पूरे देश में, भारत देश में, जहाँ के सोने का चिड़िया नहीं, सोने का महासागर कहा जाता था हमारे देश को, तो वहाँ घूरे हैं, तो कुछ बताइए वहाँ शिक्षा कैसा है। तो उन्होंने बताया कि भारत का शिक्षा जो कि वहाँ 100 का 100%, उस समय यूरोपियन कंट्री में शिक्षा, मैकाले ने बताया कि भारत देश का जो शिक्षा व्यवस्था है वहाँ हमारे जैसा कन्वेंट स्कूल नहीं चलता है। भारत देश में गुरुकुल चलता है और गुरुकुल में लोग जाते हैं 5 ईयर्स के बाद जाते हैं और उसके बाद एक बार निकलते हैं 20 साल के बाद, मतलब 20 साल के बाद निकलते हैं। वहाँ से बेरोजगार नहीं निकलते हैं, कुछ ना कुछ उनके पास हुनर होता है, उसके साथ ही निकलते हैं। उस टाइम यूरोपियन कंट्री में शिक्षा जो की था 17% था, तब हमारे देश में 100 का 100% लोग शिक्षित थे। तो हमारे देश को गुलाम बनाना आसान नहीं था, लेकिन हम गुलाम बन गए। हमारे देश में उन्होंने एक रिसर्च किया कि किस प्रकार उन लोगों को गुलाम किया जाए। तो उन्होंने सबसे पहले हमारे देश के स्कूलों को बर्बाद किए और स्कूल को बर्बाद करने के बाद हमारे देश पर उन्हें सबसे बड़ा यही जो कि थिंकिंग था उन लोगों का कि यहाँ के सबसे पहले स्कूलिंग को चेंज किया जाए। हम अपना कॉन्वेंट स्कूल वहाँ खोलेंगे और देश को फिर अपने हाथ में लेकर अपने तरीके से चलाएंगे। तो आपने सुना कि ये बोलना चाह रहे हैं कि हमारा जो मैकाले जो कि हमारा यूरोपीय कंट्री से था और वो हमारा भारत में शिक्षा देखने के लिए आया था, जो कि हमारा उस समय शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छा था। भारत का सब जगह नाम हुआ करता था, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय जो कि नाम मतलब बहुत प्रसिद्ध देखे होंगे, और वैसे ही मतलब जो है हमारे भारत में बहुत सारा ऐसा विश्वविद्यालय था जिसमें विदेशी लोग पढ़ने आते थे, खास करके शिक्षा के लिए। लेकिन आज जो हमारा स्थिति बनते जा रहा है, हमारा स्कूल ही मतलब जो ख़त्म कर दिया जा रहा है ताकि लोग मतलब जो ज़्यादा शिक्षित ना हो, ज़्यादा सवाल ना उठाएं। अब लोग सवाल नहीं उठाएंगे, अपना हक के लिए लड़ेंगे नहीं, उनको पता नहीं होगा सही क्या है गलत क्या है, तो ये देश कैसे विकास करेगा, इसका संभव कैसे हो पाएगा। बाकी सब ये समझाएंगे क्या बोलना चाह रहे हैं। और यही कहना चाहते हैं कि जो भी हमारे देश के युवा हैं वो थोड़ा थोड़ा ही प्रयास करें, क्योंकि अगर अभी से हम लोग प्रयास नहीं करेंगे तो हमारे देश में जिस प्रकार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को अपना कदम उठाना पड़ा लास्ट टाइम में, उस प्रकार
हो न सके, खुदा न खास आगे हम लोग को देखना ना पड़े तो बेहतर होगा। लेकिन छोटा छोटा आवाज़ हम लोग उठाएं तो छोटा छोटा प्रयास ही लोगों का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। अगर आप एक अंगुली से किसी को सत्ता में बैठा सकते हैं तो समझ जाइए कि अगर 5 अंगुली एक साथ हो गया तो उस सत्ता से बैठाए हुए लोगों को हम उखाड़ कर नीचे भी ला सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसी तरह से अगर आप लोग हमेशा चाह रहे हैं कि हम कुछ मुद्दे पे बात करते हुए हम दोनों भाई आएँ, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि शिक्षा के बारे में भी जानकारी मिल सके। जैसे कि हमारा भारत देश में 53,000 के करीब जो हमारा स्कूल मतलब जो है अब नहीं देखने को मिला है, यानी कि गायब हो गया। मध्य प्रदेश में भी वही हाल था और उत्तर प्रदेश का भी हाल आप लोग देखे है ना। तो सभी जगह जो है स्कूल मतलब जो है खात्मा हो रहा है। तो भाई आप लोग को भी आवाज़ उठाना चाहिए, या मतलब जो है कम से कम अपना हक जानिए, इसके बारे में तो उजागर कीजिए कि मतलब जो है सरकार के पास आवाज़ जाए, है ना, ताकि मतलब जो है स्कूलों को फिर से मतलब चलाने का प्रयास करे, गरीब लोगों को भी पढ़ने का मौका दे। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करके जाइएगा। बाय बाय।